डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 13 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन आज हमने डिस्कस करनी है। जो टेक्स्ट बुक पे हेडिंग दी हुई है वो है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। बेसिकली ये एप्लीकेशन है आइडियल गैस इक्वेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, 3 एप्लीकेशंस हैं जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेशंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए गैस, जो आपकी टेक्स्ट बुक में हेडिंग दी गई है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। इसे कैलकुलेट करना सीखना है। फिर इसके बाद हम कैलकुलेशंस ऑफ मोलर मास ऑफ ए गैस, गैस के मोलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशंस ऑफ मास ऑफ ए गैस, गैस के मास को कैलकुलेट करना सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन से, कैलकुलेशंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए गैस। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम आइडियल गैस यानी जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। P कहते हैं प्रेशर को, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे ये जो N है ये बेसिकली मैस ओवर मोलर मैस होता है। जो आपको आइडियल गैस दी जाएगी उस गैस का मैस, उसे डिवाइड करना है उसी गैस के मोलर मैस से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गैस के। तो आपने अब इस N की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है, मैस ओवर मोलर मैस। ये स्मॉल m मैस ऑफ गैस है और कैपिटल M मोलर मैस ऑफ ए गैस है। तो स्टूडेंट्स, हमने चूंकि डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? D से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, डेंसिटी आपके पास कैसे आती है? जब आप मैस ऑफ ए गैस को डिवाइड करते हैं उसके वॉल्यूम से। तो हमारे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं, मैस ओवर V तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि अपनी इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये M इधर डिवाइड हो रहा है और ये V यानी वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आएगा तो इसने डिवाइड होना है, स्मॉल m ओवर V हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मोलर मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये m यहाँ पे चला गया और ये v यहाँ पे आ गया। ये देखें इस तरह से Pm इज इक्वल टू m ओवर V RT। m ओवर V आप जानते हैं कि D होता है, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? D पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको D चाहिए तो आप D को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ज़रा, D को सेपरेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, RT मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि D और ये जो मोलर मैस है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी गैस का मोलर मैस बढ़ता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, अगर मोलर मैस कम होता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। सेम इसी तरह डेंसिटी और ये प्रेशर ये भी डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, और अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम अब डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखें तो ये इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। अगर आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी और मोलर मैस का आपस में क्या रिलेशन है। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मैस। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोलर मैस के बढ़ने से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, ग्रेटर द प्रेशर ऑन द गैस। गैस पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशनशिप देखते हैं। हायर टेम्परेचर मेक्स द गैसेस एक्सपैंड। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा गैस के मालिक्यूल्स उतने ज़्यादा फैलेंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी फॉल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7C का ये आंसर है जो अभी आपने एक एप्लीकेशन को डिस्कस किया है। यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स अभी डेंसिटी का एक फार्मूला आपने निकाला है, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17A में। तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17A जो है वो सॉल्व होगा। बेसिकली एक न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स इन केस आपसे ये असाइनमेंट सॉल्व नहीं होती तो आप क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के जो लेक्चर्स होंगे उनमें जो लेक्चर नंबर 14 है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं। उसमें 17 के तमाम पार्ट्स होंगे। सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ मोलर मास ऑफ ए गैस। तो आपने मोलर मास ऑफ ए गैस को कैलकुलेट करना है, यानी गैस का मोलर मास। तो ये भी आपने अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन ही करना है। तो ये आपके सामने जनरल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT। मैं बता चुकी हूँ P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है। तो बेटे सबसे पहले आपने N की वैल्यू पुट करनी है, मास ओवर मोलर मास। तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ पे N की जगह पे मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ ए गैस। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, मोलर मास कैलकुलेट करना है ना। तो मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो बेटा ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये M जो है ये बेसिकली मोलर मास है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट सिंपली होना ये है कि M जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और PV M की जगह पे आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे, तो आपको M की वैल्यू चाहिए थी, ये आपके पास M की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने यूज़ करते हुए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7B सॉल्व करना है। मतलब वो ये जो अभी आपको सेकंड एप्लीकेशन पढ़ाई है वही एप्लीकेशन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7B का आंसर है। बेटा आपके लिए एक और असाइनमेंट आ गई है आज के इसी लेक्चर में, असाइनमेंट नंबर 2। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन 2 में जो आपने मोलर मास का फार्मूला बनाया है, ड्राइव किया है, उसी को यूज़ करते हुए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इन केस आपसे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व नहीं होता तो आप चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 19 को चेक कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ ए मास ऑफ ए गैस। तो ये भी आपने अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन ही करना है। ये जनरल गैस इक्वेशन है, आपने यहाँ पे N की वैल्यू को पुट करना है, सेम उसी तरह जैसे पहले करते आए हैं। तो आपको मैथ चाहिए, आपको ये मैथ चाहिए। स्टूडेंट्स M इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स ये M इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये आप देख सकते हैं PVM इज इक्वल टू MRT। आपको ये मैथ चाहिए ना, तो मैथ के साथ RT क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से, PVM डिवाइडेड बाय RT। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थर्ड एप्लीकेशन जिसमें आपने मास ऑफ ए गैस को कैलकुलेट करना था, उसका फार्मूला भी आ गया। बेटा अगर आज के लेक्चर से रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉलेज में पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।